नमस्कार, SOS आवाज हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और अगले आधे घंटे जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है, आई एम श्योर आप लोग के जहन में बहुत सारी क्वेरीज होंगे अपने पोर्टफोलियो को लेकर, कई सारे स्टॉक्स को लेकर। तो आज अगले आधे घंटे कोशिश होगी कि वाकई ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लोगों की मैं सॉल्व करूं और आप सबके चहेते जिनसे आप चाहते हैं आप लोग की क्वेरी सॉल्व कराई जाए, हमारे सर्किट गुरु LFS स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते होंगे जो हमारी मदद करने वाले हैं। तो क्विकली इस वक्त की हेडलाइंस, फिर मार्केट्स का चेक और आप लोग की क्वेरीज की शुरुआत। चलिए हेडलाइंस स्क्रीन पर लेकर आए डॉक्टर साहब। रिलायंस के राइट्स इश्यू पाने वाले का 2 हफ्ते में पैसा हुआ डबल, 314 के मुकाबले 690 पर लिस्ट रिलायंस पीपी। हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिक वाली हावी, निफ्टी 9800 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में 800 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। HDFC ट्विंस, ICICI बैंक, कोटक बैंक और ITC ने बनाया दबाव। चुनिंदा टायर्स के इंपोर्ट पर पाबंदी से टायर शेयरों ने पकड़ी रफ्तार। 4 से 5% दौड़े JK टायर और TVS श्री चक्र। घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आयात के लिए सरकारी मंजूरी को बनाया जा सकता है अनिवार्य। आज नतीजों से पहले टाटा मोटर्स 4% से ज्यादा टूटा। करीब 1100 करोड़ के मुनाफे से 2200 करोड़ के घाटे में आ सकती है कंपनी। और चीन से इंपोर्ट होने वाले एनिलीन ऑयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने की ड्यूटी लगाने की सिफारिश। खबर के बाद GNFC के शेयर में तेजी। और चलिए आगे बढ़ूं उससे पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। सोमवार की दोपहर है और ये हफ्ते की शुरुआत गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। दिक्कत भरी शुरुआत है, प्रेशर के साथ, इनफैक्ट कहना चाहिए तगड़े प्रेशर के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज कर रहे हैं। 2.5% सेंसेक्स दबाव में, निफ्टी में 240 अंकों की कमजोरी, 9736। तो जहां कामकाज कर रहे हैं एट डेज लोज भारतीय बाजार इस समय आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। दिन में जहां एक तो गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई, हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद से और नीचे खिसकते चले जा रहे हैं। क्यों इस तरह का कमजोरी, किस तरह का दबाव है? तो एक तो फ्राइडे को कैसे ना कैसे हम बच गए, तो अब आज लेकिन मूड माहौल ऐसा है नहीं, तो सारी कसर पूरी हो रही है। कमजोरी के पीछे वजह समझिए। अमेरिकन मार्केट्स में आज इंडिकेशंस हैं कि जब हफ्ते की शुरुआत होगी बहुत कमजोर नोट पे होगी। डाउ फ्यूचर्स 800 पॉइंट से ज्यादा के दबाव के साथ कामकाज करते हुए, तो यूएस में गजब का प्रेशर और इनफैक्ट बीते हफ्ते का जो सेल ऑफ था वो लाइकली है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बीते हफ्ते थर्सडे को तो आपको याद होगा 1800-1900 पॉइंट डाउ गिरता हुआ नजर आया था। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इस तरह की कमजोरी डाउ में रह रहे कि आ क्यों रही है? तो इकोनॉमी रीओपन हो रही है, जैसे हमारे भारत में आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था खोलने की कोशिश हो रही है, वैसे यूएस में वो किया जा रहा है। और उससे साइंस है क्लियर कट की सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस केसेस वहां पे इमर्ज होते हुए, और उस डर से कि फिर से कोरोना वायरस केसेस और इमर्ज हो रहे हैं, जैसे इकोनॉमी खुल रही है, लोग आपस में मिल रहे हैं, उससे और डर क्रीप इन होता हुआ तो वायरस का रिसर्जेंस हो रहा है। और पिछले कुछ दिनों के जो अपमूव्स थे उसके बाद सीरियस प्रॉफिट टेकिंग अप यूएस मार्केट्स में देखने को मिल रही है। और यूएस से इस तरह के खराब संकेत आ रहे हैं अक्रॉस ग्लोब। आप सारे मार्केट जो भी ट्रेड कर रहे हैं सब कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। खैर इस समय एशिया फोकस में होना चाहिए और एशिया के तमाम मार्केट्स 2 से 5% की कमजोरी, कॉस्पी है जो 4.5% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। तो हम इकलौते नहीं है जो प्रेशर में है, अक्रॉस द ग्लोब इसी तस्वीर के साथ हम कामकाज कर रहे हैं। अक्रॉस द ग्लोब इसी तरह का प्रेशर देखने को मिल रहा है। और हमारे यहां दिक्कत है कि रह रहे कि बैंक निफ्टी का और अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। निफ्टी बैंक 800 पॉइंट से ज्यादा का दबाव झेल रहा है। 4% की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक में इस समय ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। और इस बीच 19,800 के बेहद करीब निफ्टी बैंक खड़ा हुआ है। तो प्रेशर है, तगड़ा प्रेशर है।
शुरुआत जरा मार्केट के चेक के साथ करी जाए। और सतपुते सर, ये हफ्ते की तो लड़खड़ा गई शुरुआत, क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर, किस तरह का मूड माहौल है? और निफ्टी पे या निफ्टी बैंक पे जहां हम इस समय खड़े हैं, कोई ट्रेड बन रहा है क्या? आशीष देखिए, ट्रेड जो है वो नेगेटिव साइड पे बनता है, लेकिन हम दिन के लोएस्ट लेवल पे है। सुबह में एक ट्रेड बना था बैंक निफ्टी में, तब मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी 20,000 का लेवल टूटेगा तो ये सीधा 19,500 जाएगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर दो इंडेक्स में से एक पे ट्रेड बनाना है वो तो है बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की अगर इन पर्टिकुलर बात करें तो निफ्टी में देखिए एक दायरा है 9,500 ऑन लोअर साइड और 10,000 ऑन हायर साइड। और ये जो मीडियन की हम जो बात करते हैं वो मीडियन करीबन 9,700 9,750 पे, तो निफ्टी मीडियन पे है। तो यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलर के लिए वो सेल कॉल होगा, लेकिन उसके लिए भी स्टॉप लॉस कम से कम 100 पॉइंट का होगा, यानी 9850 का स्टॉप लॉस होगा और 9,500 का टारगेट होगा। 9,500 टूटने के बाद देयर विल बी ए क्रैश, लेकिन जिसके फिलहाल आशीष ये आसार फिलहाल नहीं दिख रहे। दिस कुड बी रनिंग करेक्शन, क्योंकि देखिए ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि परसों हमने लोअर लेवल से, जबकि पूरा दुनिया में नेगेटिव इम्पैक्ट था, लेकिन हम लोग पूरे लोअर लेवल से पूरे घूम गए थे। तो आज मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग है। अगर 9,500 टूटेगा तब जाके हम निफ्टी में कुछ सेलिंग की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएंगे या और थोड़ा बेरिश हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे निफ्टी में इतना नेगेटिव होने की जरूरत फिलहाल तो नहीं लगती। दूसरी चीज है बैंक निफ्टी। देखिए, अगर ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में ले। बैंक निफ्टी में जो है करीबन 20,000 का जो लेवल मैंने सुबह भी कहा था, 20,000 के नीचे बैंक निफ्टी टूटेगा तो ये सीधा 19,500 तक जाएगा। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है आशीष कि ये करीबन 18,700 से 18,800 जाएगा। तो अगर प्रेशर बनेगा तो वो सिर्फ बैंक निफ्टी में बनेगा। तो आपको बैंक निफ्टी सेल करना है बिलो 20,000, 20,200 का स्टॉप लॉस होगा। दिस कॉल इज प्योरली फॉर एग्रेसिव सेलर्स। ओके, तो निफ्टी बैंक में फिर भी वीकनेस, निफ्टी को लेकर फिर भी अब इन लेवल्स के आसपास शायद एक सेल नहीं बनता है। और एक बात ध्यान रखिए, आज जो सेल ऑफ आ रहा है लार्जली लार्ज कैप्स में ज्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स को स्क्रीन पर लेकर आइएगा, 1% की कमजोरी के साथ मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जबकि सेंसेक्स निफ्टी 2-2.5% और निफ्टी बैंक 4% नीचे। तो आउट परफॉर्मेंस है उस लिहाज से। बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स स्क्रीन पे लेकर आइएगा, स्मॉल कैप 1/4% की कमजोरी के साथ महज कामकाज कर रहा है। मार्केट ब्रेड स्क्रीन पे दिखाइएगा, जब इस तरह तगड़ा सेल ऑफ है, 4:5 का रेशियो है, बहुत ज्यादा वीकनेस अक्रॉस द बोर्ड नजर नहीं आ रही है। तो ब्रॉडर मार्केट में उस तरह की वीकनेस नहीं है, जितना जो ब्लू चिप्स हुए, जितने जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हुए, जो लार्ज कैप्स में सेल ऑफ आ रहा है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, वो ज्यादा प्रेवलेंट है आज के मार्केट्स में। ठीक है, ये तो अब तक की बाजार की चाल रही। कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट होगा तो वापस लौटूंगा, लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस करा था, आज कोशिश है ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व करने की। सबसे पहले गुजरात जा रहे हैं संजय चौधरी साहब जुड़ते हुए। संजय जी, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। संजय जी की लाइन कट गई, ये होता है, बल्कि मैं जब वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता हूं तो कई बार लाइंस कट जाती हैं, पैनिक हो जाता है। ठीक है, तो इनका सवाल जरा स्क्रीन पे लेकर आए, क्योंकि मेरे सामने लिख दिया है संजय जी ने जो सवाल पूछा है पीछे से स्टूडियो में, पीसीआर में। संजय जी का सवाल है अशोक लेलैंड को लेकर। सतपुते सर, अशोक लेलैंड की चार्ट खोलिएगा, 3,077 शेयर्स हैं इनके पास अशोक लेलैंड के, तकड़ी खरीदारी करी है। 66 के लेवल्स पर अशोक लेलैंड पे ये बाइंग हुई है इनकी तरफ से। अब ये जानना चाहते हैं, बात तो हुई नहीं, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि थोड़ा सा गिरावट में खरीदारी करिए कि आगे ऑटो स्टॉक्स में अशोक लेलैंड में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। पर 66 की खरीद हो गई, स्टॉक 51-52 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो इनकी खरीद से नीचे आ गया है। ऐसे में सतपुते सर, ऑटोज में पेन था, कई लोगों ने बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करी, वो बॉटम सरकता ही चला गया और नीचे जाता चला गया, वो अलग कहानी। अब यहां से अगर 1 साल का टाइम होराइजन है, लॉस में निकलूं या इंतजार करूं? और इंतजार करना है तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है अब? आशीष देखिए, उनकी जो बाइंग है वो 15 मार्च या 20 मार्च के अंदर आसपास की दिख रही है, क्योंकि तब ये 66-67 के आसपास ये ट्रेड हो रहा था। देखिए, एट प्रेजेंट इट इज एट 51.50। ओवरऑल मुझे लगता है फिलहाल तो उन्हें होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इसका भाव करीबन 30-32 भी देखा, यानी उनके इन्वेस्टमेंट के आधा हो चुका था। अभी ये रिकवरी मोड में है। ये रिकवरी मोड कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से कम मैं गलत नहीं हूँ तो जाएगा करीबन 64-66 तक। तो मेरे हिसाब से
अगर उनमें पेशेंस है और ये होल्ड कर सकते हैं तो फिलहाल बने रहे। मैंने स्टॉप लॉस 50 नोट किया था, लेकिन वो थोड़ा मुझे लगता है मैंने टाइपिंग मिस्टेक किया है, दैट्स अ टाइपो। तो स्टॉप लॉस को अभी आप रखें करीबन 45 का, 45 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऊपर में 65-66 ये एक रेंज है जहां तक मुझे लगता है एक पुल बैक बनता है। एक ही दिन में आएगा, फटाक से करके आएगा, क्योंकि वो एक इसका एक इम्पैक्ट उस तरह से दिखता है, वो चार्ट पे वैसा दिखता है कि वहां तक एक बार के लिए जा सकता है। तो फिलहाल तो होल्ड करें। अभी होल्ड करना है। अब पता नहीं सुन रहे हैं, फोन लाइन पे थे तो आई एम श्योर चैनल देख रहे होंगे। अशोक लेलैंड का जो स्टॉक है सर, आपका होल्ड करके चलें, इवेंचुअली 65 के टारगेट्स नजर आते हैं। तो शायद आपकी बाइंग के आसपास, आपकी बाइंग शायद 66 की थी, तो आपकी बाइंग के आसपास मौके मिलेंगे आपको एग्जिट करने के। तो लॉसेस शायद ना हो, दलाली छोड़कर लार्जली आप रिकूप कर जाएंगे। तो ठीक है, होल्ड करना है। स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस शायद 45 रुपए का है जो आप लोग की स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। अच्छा, गुजरात में बड़ौदा से मेरे साथ हैं रवि शाह साहब। रवि जी गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो, मेरी गुड आफ्टरनून। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ रवि जी, यस सर। गुड सर, मैंने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। रवि जी सवाल पूछें। ठीक है, मेरे पास टाटा मोटर्स के कुछ 10,000 शेयर्स पड़े हैं, 84 के रेट से लिए हैं मैंने। हेलो। और ओएनजीसी की हाँ सर, टाटा, अरे वाह, आपने तो अच्छी खरीदारी कर ली रवि जी, क्वांटिटी भी तगड़ी है। हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो मुझे क्या स्विच करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और दूसरा है ओएनजीसी। हेलो। ओएनजीसी है 12,000 शेयर 89 के रेट पे। हाँ सर, ओएनजीसी कितने में खरीदा है? 89 के रेट पे है। 89 के रेट पे। तो ये थोड़ा पहले की खरीद है, जो ओएनजीसी जब करेक्ट हो रहा था तब आपने लिया था, उसके बाद और सिग्निफिकेंट करेक्शन हो गया, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, तो अभी एक हफ्ते पहले जो हुआ था 89 पे, तब मैं लिया था। हाँ, क्वांटिटी तो तगड़ी है। ओएनजीसी, टाटा मोटर्स दोनों रवि जी लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं कि ये ट्रेडिंग वेडिंग का मन था थोड़ा? नहीं, ऐसे तो लॉन्ग टर्म या ऐसा कुछ नहीं, जहां मुनाफा होगा, जहां मजा आएगा वहां चलेंगे? हाँ, एग्जैक्टली डिपेंड। हाँ हाँ, ऐसी हो, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, लॉजिक ऐसी रहता है। अच्छा, तो टाटा अब लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो जो आपने कहा रिजल्ट खराब आएंगे, हाँ हेडलाइन में हम कह ही रहे हैं कि पता है बात, पर बाजार को वो पता है बात कि ऑलरेडी ये नंबर्स कमजोर आने हैं मार्च क्वार्टर के। काफी हद तक सबको पता है कि Q1 के नंबर्स में वीकनेस होगी, क्योंकि कुछ हद तक लॉकडाउन और हमने सीवी सेल्स पिकअप होते हुए नहीं देखी। ये सब बाजार को पता होता है, तो ये सब तो भाव में ऑलरेडी है ना। तो आपकी खरीदारी का लेवल तो अच्छा है, क्वांटिटी तगड़ी है। जानना ये चाहते हैं राजेश जी, पहले तो टाटा मोटर्स से शुरुआत करते हैं। आज नंबर्स आएंगे, ठीक है, जो आएंगे 84 की खरीद, 101 पे स्टॉक, 17 रुपए ऊपर, इनकी 10,000 क्वांटिटी, तो अच्छा खासा मीनिंगफुल गेन हो रहा है। बांध लूं क्या, या फिर अभी लगता है थोड़ा और अप मूव्स होंगे, ट्रेल कर लूं स्टॉप लॉस को? आशीष देखिए, रिजल्ट है तो रिजल्ट कैसा आएगा, आई थिंक यू आर अ बेटर जज। आप इसमें बोल सकते हो कि एग्जैक्टली कैसा, व्हाट इज द एंटीसिपेशन। लेकिन टेक्निकली देखिए, मेरे हिसाब से अगर उन्होंने लोअर लेवल पे लिया है और उन्होंने इनफैक्ट आशीष 115 120 तक का भाव देखा था, एटलीस्ट मैं रहता तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेता था, क्योंकि ऐसे ट्रेडिंग होता है उसमें। लेकिन चूंकि उनका एक लॉन्ग टर्म व्यू है और मैं नहीं चाहता कि उनका कैपिटल ब्लॉक हो जाए, इसलिए मैंने एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है टाटा मोटर में 90 का। तो 90 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे, क्योंकि 90 का लेवल टूटेगा देन अगेन उसमें क्रैक आएगा और वो फिर से गिरेगा, फिर से वो 60-65 के रेंज भी जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म पूछा। तो 90 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऊपर में देखिए, इसका पहला पड़ाव जो है वो 120 क्या है, और 120 का लेवल अगर 120 इसका 200 DMI है, 120 निकलेगा तो फिर सबके बाय लिस्ट में आ जाएगा। तो आप फिलहाल 90 के साथ बने रहे, 120 का ऊपर में टारगेट। ओके, ये हो गया पहला जवाब, टाटा मोटर्स को लेकर होल्ड करें सर।
पर नंबर्स आने हैं, वॉलेटिलिटी क्रीप इन होगी और टाटा मोटर्स थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल काउंटर है, इसलिए थोड़े से 90 के स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशन पे बने रहे। रीसेंट मूव्स जो आए थे 115 तक के, उन लेवल्स तक जाके शायद अटकता हुआ नजर आए, तो वो लेवल्स हो गए 115 120 के, जहां पे आप अपना मुनाफा बांध सकते हैं। मीनिंगफुल मुनाफा होगा आपको उन लेवल्स के आसपास। इस तरह की चॉपी मार्केट्स में थोड़ा सा मुझे लगता है अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी कर्टेल रखने का, है ना। अब टाटा मोटर्स है तो इंटरेस्टिंग स्टॉक, हो सकता है बहुत तगड़े अप मूव्स दिखाए इवेंचुअली, पर इस तरह की वोलेटाइल मार्केट्स में जो छोटे मुनाफे आ रहे हैं उनको भी कैप करें, उनको भी बुक करके चलें। जो प्रॉफिट्स बुक में आता है ना, उसी का मजा है, उसी का मायने है, तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखिएगा। चॉपी है मार्केट्स ग्लोबली, थोड़ा सा मूड सेंटिमेंट रह के गड़बड़ाता रहता है। अच्छा, दूसरा ओएनजीसी लिया है सतपुते सर इन्होंने, रवि जी ने 12,089 की बाइंग। अब ओएनजीसी वो स्टॉक है जो कच्चे तेल में जब रिबाउंड आया तो उसके साथ साथ चला था। अभी रिसेंट जो पीक बना था मेरे ख्याल से उन्हीं लेवल्स के आसपास ओएनजीसी खरीद लिया है और वहां से अब सरक रहा है, 84 के आसपास आ गया, इनकी शायद 89 की बाइंग है। क्या करना है ओएनजीसी में? आई थिंक आशीष, ये पैंडेमिक का जो इशू है वो 2020 चलते रहेगा, तो ऑब्वियसली कच्चा तेल में ये प्रेशर बना रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से ओएनजीसी आउट परफॉर्म करेगा। तो प्रोबेबली अगर मेरे पास होता तो फ्रेंकली मैं उछाल में इसमें बिकवाली करता, लेकिन चूंकि उनकी खरीदी भाव से नीचे है तो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा उनको 78 का, और ऊपर में मुझे लगता है 95 का इसका पहला रेजिस्टेंस है, 95 से लेके 98 तक का, जहां पे मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ओके, ये रहा ओएनजीसी पे कॉल। चलिए, आपकी क्वेरी होपफुली सॉल्व हो गई है रवि शाह साहब। अब अगला क्वेरी जो है दिल्ली से राजीव कुमार जी जुड़ते हुए। राजीव जी, गुड आफ्टरनून सर, क्या हालचाल दिल्ली के? सुना बड़ी बुरी खबरें वहां पे भी, पहले मुंबई को लेकर बड़ा लाइमलाइट था कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, अब दिल्ली खबरें बहुत आ रही हैं सर, बहुत दिक्कत भरा हाल है क्या? दिल्ली में थोड़ा सिचुएशन सही नहीं है इसकी। जी सर मैंने बीईएमएल लिया है, तो ध्यान रखिए। हाँ, आपके आसपास भी केसेस आ रहे हैं क्या बहुत? हाँ सर, पूरी दिल्ली में ही है उनको। बीईएमएल, डॉक्टर साहब सवाल जरा से बीईएमएल के लिए सोचिए। पता है रवि जी, राजीव जी, अपन लोग क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? हाँ जी, 609 610 पे अपन लोग बातचीत इसलिए नहीं कर पा रहे कि आपने अपना टीवी देखने के लिए खोल रखा है और वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो क्या होता है, इको आता है, तो जो मैं कह रहा हूं आप जो कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को सुन नहीं पाते हैं। खैर ठीक है, बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन बीएमएल है यहां पे 610 की खरीद है, 100 शेयर खरीदे हुए हैं, 610 की खरीद, 590 588 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो जहां से खरीदा था कुछ वीकनेस क्रीप इन हुई है, पर ये स्टॉक जाना जाता है बड़े स्ट्रॉन्ग मूव्स के लिए, तो उस बात का ध्यान रखना है हमको। लेकिन कैसा खड़ा हुआ है टेक्निकली, कैसा पॉइज्ड है सतपुते सर? बीएमएल 588 की खरीद है, सॉरी 610 की खरीद है इनकी, 588 तो भाव है। आशीष देखिए, मुझे लगता है कि वैसा अगर देखा जाए तो बीएमएल की जो वोलेटिलिटी है दिन में एक बार उनको भाव दिख जाता है। आज एक ही पहला दिन होगा जब उन्होंने बीएमएल ने 605 का हाई किया है, नहीं तो वैसे अगर आप देखा जाए तो पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से एक बार के लिए 630 640 जाता है और फिर 600 के आसपास आता है। एक्सक्यूज मी, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 600 के नीचे थोड़ा खिसक गया, बाजार भी थोड़ा वीक है। टेक्निकली 550 560 ये उसका क्लस्टर है, और मैंने इसको बार बार लगातार दोहराया है कि 550 के ऊपर इसका जो बायस है वो पॉजिटिव है और ऊपर में 750 का टारगेट है। अगर आप इसको थोड़ा सा माइन्यूटली और उसको स्क्वीज करें, कंप्रेस करें, तो क्या देखिए, तो फिर मैं यही कहूंगा 588 करंट प्राइस है, तो आपने अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे लिया तो 560 का स्टॉप लॉस रखे, 660 ये इसका पहला टारगेट है, 660 निकल जाएगा तो 750 का टारगेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ब्रेक से पहले हम लोग दिल्ली गए हुए थे, अब मुंबई की बारी, और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैलाश रवि जी। रवि जी स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ सर, मेरा नाम कैलाश शर्मा है, नमस्कार। हेलो हेलो ओके, हेलो। हाँ कैलाश जी। हाँ सर आवाज आ रही है, सवाल पूछें। हाँ सर ये एक सेकंड में कुछ और बातें कर लूँ क्या शेयर संबंधित? हेलो सर, हेलो सर, मैं सर एकदम समय की कमी है, आप सवाल पहले पूछ लो ताकि दिक्कत जो है पोर्टफोलियो की वो पहले दुरुस्त हो जाए।
सर मैं NIT टेक लिया हूँ 1600 के भाव में, तो अभी ये 1600 के भाव में आ सकते हैं और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आ सकते? और सर दूसरी बात जो मैं बोल रहा था राजेश जी, आ सकता है तो बताइए, और अगर आपको नहीं लगता आ सकता है तो बताइए क्यों नहीं आ सकता। और अगर इनकी बाइंग 1600 की हुई है, 1340 पे स्टॉक चल रहा है, तो रणनीति क्या होगी? आशीष उन्होंने कितने समय के लिए लिया है? सर मैं ट्रेडिंग करता हूँ एक्चुअली। ओके, तो स्टॉप लॉस क्या रखा था? स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं रखा हूँ। अगर 10-15 टारगेट? 20 दिन महीना भी रुकना पड़े तो मैं रुक सकता हूँ। हाँ सर, लेकिन टारगेट क्या था? टारगेट तो मैं ट्रेडिंग के लिए वही सोच रहा था कि 1600 में लिया, 50 रुपए 100 रुपए बढ़ेगा तो निकल जाऊंगा। ठीक है आशीष। आशीष देखो, यहाँ पे एक अच्छा हाँ जी, अच्छा लेसन है। देखिए, एक ट्रेडिंग के लिए कोई लेता है तो 50 रुपए एक दिमाग में लेके काम करता है, यानी 1600 रुपए के ऊपर 50 रुपीज मिले तो मैं निकल लूंगा। तो निकलने के लिए यानी प्रॉफिट के लिए आप 50 रुपए रुकते हो, के 50 रुपए के लिए ट्रेड लेते हो, लॉस के लिए आप 200-300 रुपए भी रुकते हो। ये मेंटालिटी होती है जहाँ पे आपकी मुद्दल फंस जाती है। सो मेरे हिसाब से देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, तो निकलना है तो क्यों, उनका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे NIT टेक में जो स्ट्रक्चर था वो पॉजिटिव था। जब ये 1450 के ऊपर मेंटेन करता है, ये 20 डेज 50 डेज 100-200 डेज हर लेवल को ये मेंटेन कर रहा है। अभी ये सिचुएशन है कि उसने ऊपर से दबाव झेलना शुरू किया और अपने लेवल्स को तोड़ना शुरू किया। तो अभी इसके लिए जो सपोर्ट था यानी 1400 1450 सपोर्ट था, ये अभी कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस पे। तो देखिए, ये 1450 के ऊपर तुरंत जाना डिफिकल्ट है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे रिवर्सल है, यहाँ पे आपको एग्जिट का मौका मिलेगा, आप एग्जिट कर लो। उस लिहाज से अगर आप सोचो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? देखो, 1300 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने पहले नहीं लगाया तो अभी इस टाइम छोड़ना मत, क्योंकि 1300 टूटने के बाद अदरवाइज यहाँ पे क्रैक हो सकता है और आपने जो 200-300 रुपए की बात है वहां पे 600-700 रुपए और देना पड़े। तो इट्स बेटर आप 1300 का स्टॉप लॉस रखें, बने रहे ऊपर में 1450 के आसपास मिले तो एग्जिट कर दें। चलिए 1300 के स्टॉप के साथ बने रहिए। अच्छा, एक ट्विटर की क्वेरी थी जो मैं अभी नहीं ले पाया हूं, गाबा सर के साथ ले लूंगा मैं 1:30 बजे। लेकिन सतपुते सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेने की समय हो गया है। ब्रेक के उस पर हर्षदा जुड़ेंगी जो लेकर आएंगे आप लोग के लिए मिड कैप मंथ। नमस्कार।